हेलो एवरीवन। तो जैसे कि आप लोगों ने थंबनेल अभी नोटिस किया होगा, तो आज हम लोग बात करने वाले हैं हाउ टू अंडरस्टैंड ट्रिग्नोमेट्री इजीली। ठीक है, तो इसके लिए जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो ये कि हम पहले ट्रिग्नोमेट्री के बेसिक्स को समझें, उसकी टर्मिनोलॉजी को समझें और फिर जितने भी इसमें प्रॉपर्टीज और फॉर्मुलेज हैं उनको ढंग से समझें। उसके बाद कहीं जाके हम इसके क्वेश्चन से डील करें, क्योंकि ट्रिग्नोमेट्री में अलग अलग टाइप्स के क्वेश्चन होते हैं। तो हमारे लिए ये इंपॉर्टेंट है कि हम ये समझें कि ट्रिग्नोमेट्री में कितने टाइप्स के क्वेश्चन बनते हैं। तो हजारों क्वेश्चंस करने से बेटर है कि हम ट्रिग्नोमेट्री के कितने टाइप्स के क्वेश्चंस होते हैं वो समझें और फिर उस पे 8-10 क्वेश्चंस करें, तो भी काफी हमारी अच्छी प्रैक्टिस के लिए। ठीक है, तो ये एक स्टेप वाइज प्रोसेस है जिसमें हमें पहले बेसिक्स को समझना जरूरी है, फिर जाके इसके फॉर्मुलेस प्रॉपर्टीज को समझना जरूरी है और फिर जाके हम क्वेश्चन से डील करेंगे। तो हम भी इसको स्टेप वाइज प्रोसेस की तरह ही फॉलो करेंगे। तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे कि ट्रिग्नोमेट्री क्या होता है और उसके बेसिक्स क्या होते हैं। तो बात करते हैं ट्रिग्नोमेट्री की। तो ट्रिग्नोमेट्री मैथ्स का वो ब्रांच है जिसमें हम एक राइट ट्राइंगल के साइड्स और उसके एंगल्स के बीच के रिलेशनशिप को समझते हैं या पढ़ते हैं। ठीक, मतलब अगर हमें एक राइट ट्राइंगल की साइड्स दी हैं तो उससे हम उसके एंगल्स निकाल सकते हैं। अगर हमें एंगल्स दिए हैं तो उसको यूज करके हम उसकी साइड्स निकाल सकते हैं। ठीक है, और उन दोनों में रिलेशन को डेवलप कर सकते हैं। ठीक, तो ये तो बात हुई ट्रिग्नोमेट्री की डेफिनेशन की। तो अब बात करते हैं ट्रिग्नोमेट्री के प्रैक्टिकल एस्पेक्ट की। तो आज से लगभग 100 साल पहले तक जब हमारे पास इतने टेक्निकली एडवांस गैजेट्स नहीं हुआ करते थे, तो उस टाइम पे डिस्टेंस, लेंथ, हाइट ये सब कैलकुलेट करने के लिए कोई मीडियम चाहिए था। तो फिर ट्रिग्नोमेट्री का इन्वेंशन हुआ। ठीक, तो इससे डिस्टेंस, लेंथ, हाइट कैलकुलेट करना आसान हो गया। इसको पहले के टाइम पे जो नेविगेटर्स होते थे या सेलर्स होते थे वो नेविगेशन के लिए भी यूज करते थे, ताकि वो सही डायरेक्शन में जाएं। ऐसा रूट ढूंढे वो लोग जो आसान हो, शॉर्टेस्ट हो, और ऐसा रूट ढूंढे जहां पे नेचुरल कैलामिटीज या डिजास्टर होने के चांसेस कम हो, ताकि उन लोगों को नेविगेट करने में कोई दिक्कत ना हो, वो आसानी से नेविगेट कर सके। ठीक, तो जो आज के मॉडर्न डे का जीपीएस सिस्टम है वो भी ट्रिग्नोमेट्री का यूज करता है प्रॉपर फंक्शनिंग के लिए। तो ये था ट्रिग्नोमेट्री क्या होता है। अब बात करते हैं इसके बेसिक्स पे। तो सबसे पहले ट्रिग्नोमेट्री को सॉल्व करने के लिए एक राइट ट्राइंगल होना बहुत जरूरी है। अगर नहीं है तो हम कंस्ट्रक्शन से उसको ड्रॉ करेंगे। ठीक, तो बात करते हैं ट्राइंगल के बेसिक्स के ऊपर। तो सबसे पहली चीज जो ट्राइंगल में होती है वो होती है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो। ठीक है, तो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो जो होता है वो किसी भी राइट ट्राइंगल के दो साइड्स का रेशो होता है। ठीक है, तो हमारे पास ट्रिग्नोमेट्री में 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज होते हैं। ठीक, साइन, कॉस, टेन, कोसेक, सेक और कॉट। ठीक, तो हर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो दो अलग अलग साइड्स के बीच का रेशो शो करता है। ठीक, तो एग्जाम्पल के लिए अगर हम एक राइट ट्राइंगल कंसिडर करें ABC, तो अगर इसमें हमें ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज देखना है, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल हमें साइन देखना है इसमें। ठीक, तो साइन देखना है तो साइन को डिफाइन किया जाता है किसी भी एक राइट ट्राइंगल के परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस के रेशो के इक्वल। ठीक है, तो एक राइट ट्राइंगल में साइन को हम ऐसे डिफाइन करते हैं उसके परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस के रेशो के इक्वल। तो अगर हमें इसमें देखना है राइट ट्राइंगल में, तो जहां से भी हम एंगल को देख रहे होते हैं, तो यहाँ पे हम साइन फंक्शन को देख रहे हैं, लेकिन एंगल कहां से, ए से देख रहे हैं इसको। तो एंगल ए की तरफ से देख रहे हैं हम इसे। तो जिस भी एंगल से हम देख रहे होते हैं, ठीक है, जो व्यू पॉइंट होता है हमारा, उसके जस्ट अपोजिट साइड में परपेंडिकुलर होता है। और ये तो हमें पता ही है, जहां 90 डिग्री का एंगल होता है उसके जस्ट अपोजिट हाइपोटेनस होता है। तो जो बची वाली साइड है वो हमारा बेस का काम करेगी। ठीक, तो इस हिसाब से इस ट्राइंगल का जो बीसी साइड है वो परपेंडिकुलर हो गई और जो एसी साइड है वो हाइपोटेनस हो गई। ठीक, तो यहां से हम साइन ए को लिख सकते हैं BC अपॉन AC। ठीक, तो साइन को लिखते हैं हम परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। ठीक, यहाँ पे जो साइन है, इसमें वर्ड साइन जो है वो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो है और ए जो है वो एंगल है जहां से हम इसको देख रहे हैं। ठीक है, तो साइन ए इक्वल टू हो गया परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। तो सिमिलरली कॉस को डिफाइन किया जाता है बेस अपॉन हाइपोटेनियस, टेन को डिफाइन किया जाता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, कोसेक को डिफाइन किया जाता है हाइपोटेनियस अपॉन परपेंडिकुलर, सेक को हाइपोटेनियस अपॉन बेस और कॉट को बेस अपॉन परपेंडिकुलर। ठीक है,
तो इसको याद रखने का एक आसान सा तरीका है, सबसे पहले हम साइन कॉस और टेन को इस सीक्वेंस में ही लिखें और फिर एक चीज याद रखें, पंडित बद्री प्रसाद हर हर भोले। ठीक, तो पंडित बद्री प्रसाद हर हर भोले। तो साइन कॉस और टेन में जो ऊपर वाली वैल्यूज हैं परपेंडिकुलर बेस और परपेंडिकुलर, वो डिनोट कर रही है यहाँ पे पंडित बद्री प्रसाद, और जो इसके नीचे अपॉन में जो वैल्यूज हैं हाइपोटेनस हाइपोटेनस बेस, वो डिनोट कर रही है हर हर भोले। ठीक, तो इसको ये आसान तरीका है याद करने का, आप इसको दूसरे तरीके से भी याद रख सकते हैं। ठीक है, जैसे भी आपको आसान लगे। और इन वैल्यूज के जस्ट बगल में लिखेंगे कोसेक सेक और कॉट को, और इनको भी जस्ट इसी सीक्वेंस में लिखेंगे। ठीक है, क्योंकि जो कोसेक होता है वो साइन का रेसिप्रोकल होता है, सेक जो होता है वो कॉस का रेसिप्रोकल होता है, और कॉट जो होता है टेन का रेसिप्रोकल होता है। ठीक, तो एक बार जब हमने ये वैल्यूज लिख ली तो इनकी वैल्यूज को हम जस्ट इनका रेसिप्रोकल कर सकते हैं। ठीक है, तो साइन अगर परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस होता है तो कोसेक हाइपोटेनस अपॉन परपेंडिकुलर। सेम वे में ऐसी कॉस का रेसिप्रोकल सेक और टेन का रेसिप्रोकल कॉट। तो अगर आपने अभी ये देखा होगा कि ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज को कैसे डिफाइन किया जा सकता है, तो उस हिसाब से हम ये कह सकते हैं जो कोसेक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है वो साइन का रेसिप्रोकल होता है, और इसी टाइप से हम ये भी कह सकते हैं जो साइन है वो कोसेक का रेसिप्रोकल है। सेम वे में जो सेक होता है वो कॉस का रेसिप्रोकल होता है, और जो कॉस होता है वो सेक का रेसिप्रोकल होता है। ठीक, एक दूसरे के आपस में ये रेसिप्रोकल होते हैं। ठीक, और कॉट रेसिप्रोकल है टेन का, और टेन जो है रेसिप्रोकल है कॉट का। तो अभी हमने देखा था कि टेन को डिफाइन करते हैं परपेंडिकुलर अपॉन बेस। ठीक है, और अगर अब इन वैल्यूज को हम हाइपोटेनस से डिवाइड कर दें ऊपर भी और नीचे भी, तो ये ऊपर हो जाएगा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस और नीचे हो जाएगा बेस अपॉन हाइपोटेनस। ठीक है, तो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस होता है साइन थीटा और बेस अपॉन हाइपोटेनस होता है कॉस। ठीक है, तो हम tan को साइन अपॉन कॉस भी लिख सकते हैं। ठीक है, सिमिलरली कॉट ए को भी हम जो डिफाइन करते हैं वो बेस अपॉन परपेंडिकुलर करते हैं, और अगर इसको भी यहाँ पे ऊपर नीचे हाइपोटेनस से डिवाइड कर दें तो ये बेस अपॉन हाइपोटेनस हो जाएगा ऊपर, और नीचे परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, तो ये हो जाएगा कॉस अपॉन साइन ए। तो tan को हम साइन अपॉन कॉस की टर्म्स में भी लिख सकते हैं, और इसी टाइप से कॉट को कॉस अपॉन साइन की टर्म्स में। तो अब हम बात करने वाले हैं ट्रिग्नोमेट्री के कुछ प्रॉपर्टीज की और कुछ आइडेंटिटीज की। तो इनके प्रूफ्स भी होते हैं। ठीक, तो अगर आपको इसके प्रूफ चाहिए हो तो आप कमेंट करें, मैं एक अलग से वीडियो बनाऊंगा इसके प्रूफ्स के ऊपर। ठीक, तो अब बात करते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। तो जब भी दो एंगल्स का सम 90 डिग्रीज होता है तो उनको हम कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स बोलते हैं। ठीक, तो हम बात करेंगे कि कैसे कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स का ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो निकालते हैं। तो अगर मैं अब एक राइट ट्राइंगल कंसिडर करूं ABC, ठीक है, जिसमें एंगल B 90 डिग्रीज है, तो इसका मतलब ये हुआ कि एंगल C और एंगल A का सम भी 90 डिग्रीज होगा। ठीक है, क्योंकि ट्राइंगल के टोटल एंगल्स का सम 180 डिग्री होता है। ये 90 तो बाकी 180 माइनस 90 ये 90 हो जाएंगे A और C, और ये दोनों का सम अगर 90 तो ये कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। तो अब अगर मैं इसमें से एक को थीटा कंसीडर कर लूं तो दूसरा वाला एंगल 90 माइनस थीटा हो जाएगा। ठीक, तो अब इन्हीं एंगल्स का ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो कैसे देखते हैं उसको डिस्कस करेंगे। तो जैसे हमारे पास साइन 90 माइनस थीटा है तो वो होता है कॉस थीटा के इक्वल, और इसका जस्ट उल्टा भी बिल्कुल ट्रू होता है। ठीक, अगर यहाँ पे कॉस 90 माइनस थीटा है तो वो साइन के इक्वल हो जाएगा, साइन थीटा के। ठीक, तो जो अंदर वैल्यू है थीटा की वही वैल्यू यहाँ पे आएगी। ठीक है, मान लो यहाँ पे थीटा अगर 30 डिग्री है तो ये थीटा यहाँ पे भी 30 डिग्री होगा। सिमिलरली कोसेक 90 माइनस थीटा सेक थीटा के इक्वल होता है, ऐसी सेक 90 माइनस थीटा कोसेक थीटा के इक्वल होता है। tan 90 माइनस थीटा कॉट थीटा के इक्वल होता है, और कॉट 90 माइनस थीटा tan थीटा के इक्वल होता है। ठीक, तो अब बात करते हैं कुछ ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज की। तो जो हमारे पास सबसे पहले ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी है वो है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। अब इसी ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी से हम दो और ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज बना सकते हैं। अगर हमें यहाँ से साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू चाहिए हो तो हम क्या करेंगे, कॉस स्क्वायर थीटा को राइट साइड में ले डालेंगे, तो यहाँ से साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। सिमिलरली अगर कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू चाहिए हो तो हम इसको 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं यहाँ से। दूसरी जो आइडेंटिटी है वो होती है 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा। इस आइडेंटिटी से भी हम दो और आइडेंटिटी बना सकते हैं।
यहाँ से टेन स्क्वायर थीटा की वैल्यू निकालनी हो तो उसको सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 लिख सकते हैं। सिमिलरली अगर सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा की वैल्यू निकालनी हो तो उसको इक्वल टू 1 लिख सकते हैं। इसी टाइप से हमारी जो लास्ट आइडेंटिटी है वो है 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा। तो यहां से हम अगर कॉट स्क्वायर थीटा की वैल्यू निकालना चाहें तो उसको कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 लिख सकते हैं। सिमिलरली अगर हम कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा लिखना चाहें तो उसको हम इक्वल टू 1 लिख सकते हैं। ठीक, तो आई होप जो ट्रिग्नोमेट्री के बेसिक्स हमने आज डिस्कस करे वो आपको समझ में आए होंगे और आपको ये वीडियो भी पसंद आया होगा। अगर आपको ये पसंद आया हो तो इसको लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब भी करें। कीप सपोर्टिंग एंड थैंक यू सो मच।